25% का मतलब कितना हो गया 1/4। तो हमें क्या होता है कि कुछ परसेंटेज की वैल्यू आप लोगों को पहले से लर्न होनी चाहिए। वो क्यों लर्न होनी चाहिए? क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो आप ये करने तो जाओगे नहीं। अगर ये चीज पहले से लर्न है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है ना? तो हमें कुछ परसेंटेज की वैल्यू आप लोग समझ लो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने क्या किया 25% की वैल्यू कितना हो गई 1/4। तो हमें जब परसेंटेज की वैल्यू आएगी तो मैं डायरेक्ट कितना लिखूंगा 1/4। इसी तरह 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1। 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है। आपको आप 33 1/3% की वैल्यू क्या होगी 3 होगी 1/3 राइट है। देखो कैसे आ रहा है 33 1/3%। तो पहले क्या है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है राइट है ना। इसको पहले क्या करना है हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। हम क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं राइट है। फिर इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 33 3 या कितना होता है 99। 99 प्लस 1 कितना होता है 100। ये कितना हो गया 100/3। अब परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100। 100 से 100 कैंसिल कितना हो गया 1/। समझ में? ओके। इसी तरह से अगर हमें और किसी वैल्यू को निकालना है, जैसे हमें मान लो कि 12.5 की वैल्यू निकालना है। 12.5% की वैल्यू कितना होगी 12.5% की वैल्यू कितनी होगी 1/8। कैसे आती है देखो 12.5। तो 12.5 है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप प्लस क्या करोगे 5/100 कर लो। या ऐसे सबसे सिंपल तरीका क्या है सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप 12.5 है ना ये क्या है एकदम आपका जो कैंसिल हुआ है एग्जैक्ट कैंसिल हुआ है। ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है। ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है। ये 12.5 अप्रोक्सीमेट नहीं। बट यहाँ पे ये क्या है इसका मतलब कितना है 33.33। 33.33 आए या 33 1/3 आए परसेंटेज 1 कितना होता है 3 होता है। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया 1/3। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आया था लेकिन यहाँ पे क्या था एग्जैक्ट आया था राइट ना। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो इसका 12.5 अपॉन इंटू 100 राइट है। इसको यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 बढ़ेगा। 25 से कैंसिल करो 25 5 जा कितना होता है 125 और 25 4 जा कितना होता है 100। 5 से कैंसिल करोगे कितना होगा 2। तो कितना हो गया 1/। ठीक है ना। तो कैलकुलेट करने का ये तरीका है आपके पास। लेकिन अगर ये पहले से आप लर्न करके चलते हो तो ज्यादा बेटर है। ये अगर पहले से लर्न कर लेते हो तो ये ज्यादा बेटर है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर लोगे। जैसे हम अभी कुछ क्वेश्चन बोलेंगे आपको तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। ओके। तो ये आपको फाइंड आउट करने का तरीका है 1/8। ठीक है ना। मैं और कुछ परसेंटेज की वैल्यू लिख देता हूँ। मेरे पास कुछ परसेंटेज हैं मैं लिख देता हूँ आप लोग नोट कर लो। बाकी मैं निकालने का तरीका मेन क्या है हमें फाइंड आउट करना भी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके तरीके हमें आना चाहिए। ठीक है ना। जैसे 16 2/3 2/3 परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है 1/6। 1/6 क्या है देखो तो इसका हाफ है 33 1/3 का हाफ है कितना है 16 2/3 है। तो हमने क्या 1/3 का हाफ कर दिया तो कितना हो गया 1/6 हो गया। फिर इसका भी हाफ करोगे अगर इसका भी हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। बात क्लियर। तो आपको क्या करना है अगर ऐसे कुछ वैल्यू आती है तो आपको क्या करना है कैलकुलेट करके लिखना है। तो आप लिख सकते हो ये 12.5 की वैल्यू बता दिया मैंने। 14 2/7 परसेंटेज की वैल्यू कितना होती है 1/7। 11 1/9 की वैल्यू कितना होती है 1/9। 9 1/11 की वैल्यू कितना होती है 1/11। ये कुछ परसेंटेज हैं जिनकी वैल्यू लिख सकते हो। बाकी आप नहीं भी लिखते हो तो क्या करना है मेन क्या इंपॉर्टेंट कि आपको निकालते कैसे हैं ये फाइंड आउट होना चाहिए। ठीक है ना। अगर ये तरीका आपने सीख गया कैसे निकालते हो परसेंटेज की वैल्यू तो प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है। तो परसेंटेज का स्टूडेंट बस इतना ही कंसेप्ट है यहाँ पे कि हमारा परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हैं क्या करते हैं परसेंटेज इज इक्वल टू गेन अपॉन टोटल इनटू क्या करते हैं 100 करते हैं तो हमारा क्या आता है परसेंटेज आता है।
नहीं तो अगर इस तरह से कोई परसेंटेज वैल्यू दिया है तो परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज जो भी है उसका मतलब कितना होता है 1/100, तो 1/100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन में ऑटोमेटिक अपना क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके चलो एक क्वेश्चन देखें फिर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हमें टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन करेंगे तो वहां से बहुत सारी चीजें हमारी क्या होगी, क्लियर होगी, ठीक है ना। हो गया और नोट तो रफ करूँ, अभी आप लोग नोट कर लो, लेकिन जो क्वेश्चन बताऊंगा तो क्वेश्चन पर प्रॉपर आप समझना पहले, क्योंकि आप एक पार्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। हो गया नोट, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूं पहले। इफ A is 25% more than B, then by what percent B is less by A, by what percentage B is less by A, मतलब क्या दिया वहां पे कि कोई ये क्वांटिटी है जो 25% किससे है, B से ज्यादा है, तो पूछ रहा है B A से कितना कम है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, बस क्वेश्चन इतना ही कर रहा है कि कोई एक, या आप मार्क्स में कर लेते हो ऐसा, मार्क्स आता है ना, आप क्या करते हो, कहते हो तुमसे मेरा मार्क्स 25% ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे से कितना ज्यादा है, ये बता दो, या ये बता दो कि मेरा कितना परसेंटेज कम है, ठीक है ना। तो देखो अगर ये मैं बोलता कि बी कितना परसेंटेज कम है ए से, क्वेश्चन चेंज हो गया, अगर मैं बोला देन बाय व्हाट परसेंटेज ए इज मोर देन ए बी, तो हमारा यही आंसर हो जाता, बट यहाँ पे आंसर क्या चेंज किया है, ए से कितना ज्यादा कितना कम है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मतलब आया 1/4 तो उसका 25% की वैल्यू है ना, ठीक है, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो अप्लाई ट्राई कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं। क्या आया क्या आपका, चलो ठीक है देखते हैं, क्या है कि A इज 25% मोर देन B है, ठीक है ना, तो पहले अगर रेशियो से करना है तो देखो छोटा में कितना होगा, 25% की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना, 1/4, तो क्या दिया हुआ A इज टू B, हम A और B का रेशियो निकालना चाहते हैं, हम क्या करते हैं A और B का रेशियो निकालना चाहते हैं, अगर B पहले अगर 4 है, B क्या है 4 है, तो A कितना रहा होगा, इसको क्या करते हैं हम इतना ऐड कर देते हैं, देखो कैसे, हमारा क्या बोला है कि B 4 हमने सपोज कर लिया, ये बोला है कि B जो है सॉरी A जो है 25% मोर देन B है, तो अगर इस 4 का हम अगर 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 25%, तो कितना आएगा 4 इंटू 1/4, कितना आ गया 1, यानी क्या है A क्या है 1 ज्यादा है किससे B से, तो इसका मतलब B 4 है, A कितना रहा होगा, अब क्या बोला है B इज हाउ मच लेस देन बाई A, तो B जो है यहाँ पे A से कितना लेस है 1 लेस है, किससे A से, इंटू क्या 100, तो कितना आ गया 20%। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्या किया हमने परसेंटेज, मैंने एक्स जो आप एक्स बोले हो मैं एक्स से ही बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा समझ लो, फिर नोट करना, नोट करने का मैं टाइम देता हूँ पूरा प्रॉपर देता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने ट्राई करने का भी टाइम देता हूँ, कोई जल्दीबाजी से मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि एक बात समझ लिया आप लोग ना, क्योंकि मैं अगर 50 क्वेश्चन भी करा दिया तो इसका मतलब ये नहीं 50 क्वेश्चन आने ही, वो आएगा क्या, चांस ही नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, खुदा ना खास्ता आपके पास अगर लक अच्छा है तो हो सकता है उसमें से 1-2 क्वेश्चन फंस गया था, अलग बात है, बट हाँ बट 90% चांसेस होता है कि क्वेश्चन तो फंसने के चांसेस कम होते हैं कि वही क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना। तो हमें क्या होता है पहले कंसेप्ट समझ लो, हम कंसेप्ट ही बता सकते हैं यहाँ पे,
25% की वैल्यू कितना होगी 1/4 हमने सपोज कर लिया। हमने बी की वैल्यू क्या किया है 4 लिया। ऑलवेज जब भी रेशियो से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हुआ तो आप जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना वही आप क्या कर लो इनिशियल वैल्यू ले लो। ऑलवेज इनिशियल वैल्यू क्या ले लो डिनोमिनेटर की वैल्यू ले लो, ठीक है ना। और जो फाइनल वैल्यू बनानी है उसको क्या करो, जो इनिशियल वैल्यू है ना उसमें क्या करो फाइनल वैल्यू की इसको ऐड कर दो, जो भी न्यूमिनेटर की वैल्यू है उस न्यूमिनेटर की वैल्यू को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा, यानी 4 + 1 5 होगी। बट ये आया कैसे मैं ये यहाँ बता रहा हूँ। देखो हमने बी को कितना ले लिया 4, ए क्या है 25% ज्यादा है, तो अगर बी का हम 25% निकाल दें और उसमें अगर ज्यादा है तो एक उतना ऐड कर दें तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने बी की वैल्यू कितना लिया है 4 का 25% अगर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 1/4, सॉरी 25 का मतलब कितना 1/4। अब 4 का 25% निकालेंगे तो हमारा कितना गया 1, यानी बी से ए 1 ज्यादा है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 ऐड कर दिया बी में, तो कितना आ गया ए की वैल्यू आ गई 5, ठीक है ना। अब ये पूछा क्वेश्चन क्या कि कितना परसेंटेज बी जो है लेस है ए से कितना लेस है। तो देखो यहाँ से ए जो है बी से कितना बड़ा या बी ए से कितना छोटा है 1 छोटा। अब यहाँ पे पूछ रहा है किससे छोटा है, यहाँ पे देना ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ए दिया हुआ कि बी दिया हुआ, लेस देन बाई ये जितने आते हैं ऑलवेज किस में आते हैं डिनोमिनेटर में आते हैं। सम टाइम क्या होता है कि अभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होता है कि ए वाला नीचे रहेगा या बी वाला ऊपर रहेगा। इसमें कंफ्यूजन से क्या होता है परसेंटेज की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसलिए जहां पे भी यहाँ लेस देन बाई ऐसा कुछ कंसेप्ट आता है तो ऑलवेज किस में आएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारा किससे लेस है ए से, ए कितना है 5 इंटू क्या 100, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया हमारा 20%। बात समझ में, ये था हमारा रेशियो से। इसको नोट कर लो तो फिर मैं बता देता हूँ एक्स सपोज के लिए। हो गया ये रेशियो मेथड आप लोग इतना इंपॉर्टेंट है कि आप स्पीड एंड टाइम वर्क डन कोई भी टॉपिक उठा लो आप अरिथमेटिक का सब में अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या हो जाएगा बहुत छोटा सा हो जाएगा। अगर बेसिक मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड होता है एक्चुअल में जो हम लोग 11th सॉरी 9th 10th में पढ़े अगर उससे करने जाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा होगा। अभी करके देख लेते हैं फिर तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। हो गया नोट ना। अब देखो क्या है जैसे सपोज करो एक्स सपोज के करता हूँ मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा ठीक है ना, सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा। इसको नोट भी करने का बस समझ लो कैसे है। आपको डिफरेंस दोनों में समझ में आ जाए कि हमको प्रीफर कौन सा करना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं हमें क्या होता है प्रैक्टिस होती है, इस पे प्रैक्टिस होती है एक्स वाले पे। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो नया मेथड आता है ना उसको अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं समझ में आता ना हम क्या करते हैं छोड़ो नहीं जान दो इस पे क्यों जाए, हम ट्रेडिशन पे ले जा रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बस स्टार्टिंग के लिए ही सही रहता है, जब फाइनल में जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। देखो सपोज करो अगर मोर देन बी है ना, हमने सपोज कर लिया ए जो है बी जो है लेट लेट बी कितना है एक्स है, बी कितना है एक्स है, तो ए कितना होगा 25% ज्यादा है तो क्या है x प्लस 25% ऑफ x। ए किसकी वैल्यू आएगी ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। ए इज इक्वल टू कितना हो गया x प्लस 25% की वैल्यू कितना होती है 1/4, कितना हो गया x/4, तो वैल्यू टोटल कितना हो गई 5x/4। ये समझ में आया मैंने क्या किया 4 और 1 का क्या किया एलसीएम लिया, 4 और 1 का क्या किया एलसीएम लिया, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा।
इस 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x। मैं एक स्टेप कर देता हूँ, एलसीएम कितना हो गया 4। इस 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4x आ गया, प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1x, टोटल कितना आ गया 5x/4। ठीक है, एक इसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितना है 5x/4 और b की वैल्यू कितनी है x। अब क्या बोला इसने कि b a से कितना कम है, तो चलो कर लो, तो हम क्या करेंगे a माइनस बी करेंगे। a माइनस बी मतलब क्या होगा, a की वैल्यू कितना है 5x/4 और माइनस क्या होगा x। अभी हमने ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना ये कम है। अब ये क्या बोला परसेंटेज कम कितना है किससे, a से, a की वैल्यू से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 5x/4 इंटू क्या 100, राइट है। हमने क्या किया देखो, ये जो है b जो है a से कितना कम है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा कितना कम है। हमने यहाँ पे डिफरेंस ले लिया, कितना परसेंटेज कम है, तो हमने क्या कर लिया किससे a से डिवाइड कर दिया इंटू क्या कर लिया 100 कर लिया। अब मैं जो बोल रहा था ना बाय या देन में, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि हम a 5x/4 से डिवाइड करें या x से डिवाइड करें, हम 5x/4 से डिवाइड करें या x से डिवाइड करें, ये हमें कंफ्यूजन हमेशा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे लेस देन बाई रहेगा, यहाँ पे जो भी जिसकी वैल्यू दिया है वही ऑलवेज किससे नीचे होगा। तो हमारा यहाँ पे a था, हमने क्या कर दिया 5x/4 कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो यहाँ से फिर से एलसीएम ले लेंगे, दोनों का, तो 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4 और 1 का एलसीएम 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, ये कितना का 5x इंटू 1 कितना होगा 5x होगा, माइनस अब 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x, और डिवाइड बाई कितना हो गया 5x बाई इंटू क्या 100, ये कितना हो गया x/4। इसको रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5x इंटू क्या 100। देखो x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ गया 20, तो हमारा कितना आ गया 25। एक छोटा सा क्वेश्चन करने में हम इतना इजी भी है और कितना टाइम भी कंज्यूम, एक छोटा सा क्वेश्चन है ये। किस स्टेज से, वही तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आपको वही से करना है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि उसको अवॉइड करना है आपको, इसको अवॉइड करना है आपको। ये तो मेरे पास जस्ट कि आपको कहीं ऐसा ना हो, किसी क्या होता है माइंड में, क्या होता है कि आप डिफरेंट माइंड होता है, तो आता है कि नहीं हमारा ट्रेडिशनल मेथड तो होगा नहीं, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड हम आदत डालेंगे ही नहीं, हैबिट ही ना डालें उस पर, हम पहले मेथड से ही अप्लाई करना शुरू करें तो हमके लिए ज्यादा आसान होगा, राइट है। तो एक क्वेश्चन इसी पर और कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा अच्छे क्वेश्चन। नहीं लेस देन हो, लेस हो या लेस बाई हो या देन हो, बाई हो या देन है, बाई हो या देन हो, दोनों केस में क्या आएगा नीचे वही वैल्यू आएगी। अगर यहाँ लेस बाई है तो भी ये आया, देन आता तो भी कितना आता ए ही आता, अगर यहाँ पे देन आता तो भी ये आता, अगर लेस है तो भी आता, तो उससे उसका नहीं है। मैं वही बताया कि लेस देन हो या बाई हो कुछ भी हो, अगर यहाँ पे दिया है मोर देन अब बाई, दो ही केस आता है देन या बाई, तो वो क्या करो ऑलवेज क्या करो नीचे करो, क्यों ट्रेडिशनल में आप फंस जाओगे। उसमें तो दिखाई दे रहा था कि हाँ हम करेंगे तो हमारा 25% ही आ रहा है, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और 25% वो ज्यादा है तो 25% कम कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो लेकिन हाँ कुछ लोगों के माइंड में भी आता है कि यार अगर मैं 25% ज्यादा हूँ उससे, इसका मतलब वो मेरे से 25% कम है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं। अभी आप लोगों ने देखा वो 20% कम था, ठीक है ना, तो ये चीज डिफरेंस आ जाती है। ओके रब करें आगे चल, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं नोट करने की जरूरत नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं, बस मैंने बस इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों को किया कि ताकि आप लोगों का माइंड में आता है कि नहीं एक्स से क्यों नहीं कर रहे हैं सिंपल। हाँ तो वही तो बता, रेशियो से ऐसे हो जाता है कि सम क्वेश्चन आप आगे जब स्पीड एंड टाइम या प्रॉफिट एंड लॉस में ये सब क्वेश्चन में जब अप्लाई करोगे ना, समटाइम देखोगे तो जो बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी सी दी रहती है समटाइम यूज भी नहीं होती है, समटाइम कुछ क्वेश्चन में यूज भी नहीं होता लेकिन आंसर आ जाता है। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लो।
ए इज, लिखो ए इज 5.88%, 5.88% less than B, less than B, less than B. B is what percent? B is what percent? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं. A is 5.88% less than B. B is what percent? B is what percent more than A? अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है. मोर देन A, मोर देन A. 5.88% की वैल्यू मैं बता देता हूं. 1/17. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/17 होती है. 5.88% की वैल्यू 1/17. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो आप लोग. क्वेश्चन तो क्लियर हो रहा है ना सभी को? कितना रहा है? 5.6.25 आ रहा है. सर एक बार वो आपने निकाला ना 5.88% का, तो वो कैसे निकाला एक बार बताओ. एक्सप्लेन कर देता हूँ. अभी तो क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लो. मैं करूंगा, देखिए सब कर दो. ऑनलाइन वाले आप लोगों का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है. क्या होगा? सब तो नहीं गए. अच्छा, क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट किया ना? रिप्लाई करो फटाक दे. ओके, तो रिप्लाई भी करो आप लोग. आंसर कितना आ रहा है? अंकिता यस, ओमकार यस, निधि. ओके, देखिए इस क्वेश्चन को. सिंपल क्वेश्चन है. इतना टाइम आवाज नहीं आ रही है. ठीक है ना? 6.25 पे. देखो कितना है हमारा. क्या दिया हुआ है कि परसेंटेज लेस देन बी दिया हुआ है. ठीक है ना? तो 5.88% लेस देन क्या है? बी दिया हुआ है. तो ए की वैल्यू कितना है? ए कितना हुआ? 1/17. ए कितना हुआ? 1/17 हुआ. अगर ए इज टू बी निकालना हो, ए इज टू बी निकालना है, तो क्या दिया हुआ है कि ए इज 5.88% लेस देन बी. लेस देन कितना है? बी से. बी से कितना है? बी से 75% लेस है. तो इसका मतलब ये कितना होगा? बी कितना रहा होगा? बी कितना रहा होगा? 17. तो ए क्या है? लेस है. तो मैंने क्या बोला कि लेस या ग्रेटर करने के लिए क्या करें? न्यूमरेटर से आप अप्लाई कर लो. आपको फाइंड नहीं करना कैसे आता है. ठीक है ना? वो तो मैं तरीका बताया था, बट आप डायरेक्ट अप्लाई करो. 17 - 1 कितना हो जाएगा? अब क्वेश्चन क्या बोला है? बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए. बी ए से कितना ज्यादा है? तो बी ए से कितना ज्यादा है? किससे? 17 into 100. सर से बोलो, कॉल आ रहा है इनका. स्क्रीन गया. क्या दिया हुआ है? स्क्रीन तो गया. वो इम्पोर्टेंट कॉल कट हो गया.
ओके, तो ये आ गया, स्क्रीन आ गई ना। ठीक है, 16:17 हो गया। अभी क्या बोला है कि B इज व्हाट परसेंट मोर देन A, किससे बोला है? A से। तो नीचे कौन आएगा? A कितना? हाँ 16। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ आपसे कि क्वेश्चन तो इतना समझ में आ गया ना, ये रेशियो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आगे जो बोला था B इज व्हाट परसेंट मोर देन A से B कितना ज्यादा है? तो मोर देन A, तो 16 आएगा ना। ये बार बार कॉल किसका आ रहा है? सर वो सर का फोन उधर कनेक्ट कर। ठीक है ना, तो A कितना कम आ रहा है? किससे आ रहा है? A से बोला है। अगर 20 बोलता तो हम 17 करते, लेकिन ये किससे बोला है? A से। ऑनलाइन तो है नहीं, तो फटाक से बोल सकते हो। अगर यहाँ पे भी नहीं बोल पाओगे तो फिर क्या मतलब? सर वो 518। तो हो गया नोट सभी का? देखो जब इस टाइप से क्वेश्चन आए ना, आपको आइडिया तो है नहीं कितने का है, तो इसको क्या करो ना, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका फाइंड आउट करो कितना गिवन रहा होगा। तो देखो ये पहले कितना रहा होगा 5 इंटू, अब यहाँ पे 1 बाई कितना रहा होगा, इसे हमें ये आइडिया नहीं तो कभी भी अगर ऐसा रहा करे ना, तो आप क्या करोगे, जो 0.88 है ना, एक्चुअल में हमें 100 में कितने से डिवाइड करें कि ये 0.88 आ जाए? 100 से कितने से डिवाइड करेंगे कि 0.88 आ जाए? ठीक है ना, तो 100 अगर 100 में हम कितने से डिवाइड करेंगे? 8 कब आएगा? अरे 14 8 कितना होता है? क्या हुआ? अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके लेके ना, जैसे क्या होता है 39 जा कितना होता है? 91 होता है, नहीं 13 7 जा, ठीक है ना, 91 होता है। और क्या 12 होता है क्या? 144 ऐसा। हाँ देखो 12 एरिया कितना होता है? 96 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू ये आना शुरू हो रही है, 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू आना शुरू हो रही है। सर बट अब वो 100 से आपको 88 डिवाइड करना है। नहीं 88 को नहीं डिवाइड करना है, आप देखो ये कोई फ्रैक्शन रहा होगा, यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये कुछ फ्रैक्शन रहा होगा, इसको सिंप्लीफाई करके हमने इतना लाया होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये 33 1/3 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 33.33 आया होगा। देखो 33 तो बाहर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 0.33 कहाँ से आया? 1/3 से आया। तो बस ये सर्च करना है आपको 1/3 कहाँ से आया। अगर मैं डायरेक्ट, हाँ वही मैं बताऊँ 33, ये 33.33 है ना, तो 33.33 तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 0.33 कब आएगा? जब 1/3 होगा। इसी से 0.88 कब आएगा? ये चीजें थोड़ा बहुत आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई फ्रैक्शन ना होगा, कोई फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके हम ला रहे, एग्जैक्ट हो जाता। जैसे 12.5 में हम क्या किए थे, अपन 100 एक हटा दिए थे तो हमने 10 कर दिया था, इंटू 1/100 कर दिया था, हमारी वैल्यू आ गई थी, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे क्या था, ये 12.5 एग्जैक्ट कैंसिल होता है, लेकिन ये जो पॉइंट है एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट और आगे जाएगा, तो हमें भी तो अप्रोक्सीमेट ही लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये 0.88 जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। अगर सर्च करते, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ वैल्यू याद कर लो आप लोग, इसलिए मैंने क्या बोला कुछ वैल्यू क्या कर लो, लर्न कर लो, क्या था 0.88 कब आता है, ये 5 तो रहेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन 0.88 कब आता है, इसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। समझ में आया? इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो 0.88 है, 100 से हम मानते हैं कि 100 में, क्योंकि 2 डिजिट तक लिया है ना, इसलिए हमने 100 से कितने से डिवाइड करेंगे हमारा इतना 0.88 आ जाए। समझ में आई बात ना? इस तरह से करते हैं। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल लेना है आपको, तो आप ले लो 5.55,
5.55, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5.55%। हाँ 5.55%, 5.55%। तो ये वैल्यू कितनी आई होगी? कैसे हमें आइडिया लगेगा? तो देखो ये 5 तो रहेगा ही रहेगा, 0.55 कैसे आया होगा? 0.55 कैसे आया होगा? तो हमें 0.55 क्या आएगा? 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा कितना होगा? 45, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, हमेशा 45 45 45 ही आता जाएगा। देखो अगर हम 50 को 9 से डिवाइड कर दें तो हमेशा क्या आएगा? 5.55555 ही आएगा। समझ में आई बात ना? अब इसको कोई एक ऐसे कर ले कि 5.55 अपान ये को हटाए, डबल जीरो बढ़ा दे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, कभी नहीं आएगी, क्योंकि 100 कैंसिल होके कभी 9 नहीं आएगा। इवन नंबर को कभी कैंसिल करके आप ऑड नंबर नहीं ला सकते, ये कभी नहीं आएगा, ये 9 कभी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? लर्न करना पड़ता है। सर मतलब जो नंबर उससे डिवाइड होगा वही लीजिएगा। हाँ वही जो नंबर इससे डिवाइड होगा वही लेना है। समझ में आएगा? सर अपने को अर्जिंग करना पड़ेगा, जो आपने 55 या आपने 50 अर्जिंग किया है। हाँ मतलब कि हमने 0.55 कब आएगा? हमने इस सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। सिंपलीफाई करके हमने कितना लाया? 5.5 पर। इतने परसेंट की वैल्यू कितना होगी? 9 5 जा कितना होगा? 45, अब 45 प्लस 5 कितना हो गया? 50, यानी 50 बाई कितना हो गया? 9। इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा? 1/8, क्योंकि 50% की वैल्यू 1/2 और 9 की कितना? 1/18 हो जाएगी। समझ में आया? तो आपको ये चीज करना पड़ेगा। ओके क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसलिए मैंने बोला ना कुछ परसेंटेज वैल्यू लिखा कि कुछ आपको लर्न होना चाहिए, ताकि वो एग्जाम में आता है तो आप इजीली कर सको, कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। चलो एक क्वेश्चन लिखो। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट increased by 20%, increased by 20% and 25% and 25% and 25% in village A and B, in village A and B, A and B, A and B, and finally become equal, and finally become equal, and finally become equal. Find overall percentage increase. Find overall percentage increase. Find overall percentage increase. हो गया? फाइंड करना है। एक बार क्वेश्चन रीड कराओ, थोड़ा सा सोचो। देखो फटाफट क्वेश्चन बोल के या तुरंत आंसर देना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप न क्वेश्चन रीड कर पाओगे ना क्वेश्चन को समझ पाओगे। क्वेश्चन समझ लोगे तो क्वेश्चन को फिर क्या मैं समझाऊंगा। 25% ओवरऑल इंक्रीज होगा। ठीक है, कुछ तो किया आपने, कुछ तो किया होगा आपने। Five point five question 6.2 किरण आपको क्या एक्सप्लेन करना है? ये क्वेश्चन प्रीवियस वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, क्या बोल रहे हो? 5.55 था ना।
किरण वॉइस आ रही हो तो आप कुछ रिप्लाई करो। चलो स्टूडेंट देखते हैं। किरण आपका जो भी इशू है रिप्लाई करो फिर से। प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। ओके क्या दिया हुआ है? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय 20% और 25% इन विलेज ए एंड बी। तो ए में कितना इंक्रीज हुआ है? 20%। 20% है ना। अब बी का कितना इंक्रीज हुआ है? 25%। तो 20% की वैल्यू 1/5। आप ऐसे अचानक से बोल रहे हो, मैंने तो सोचा कुछ पूछ रहे हो। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। फिर क्या क्वेश्चन बोला है? फाइनली बिकम इक्वल। मैंने पहले जो भी प्रोडक्शन आया हुआ आई डोंट नो, बट 20% ए ने इंक्रीज किया, अब बी ने कितना अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया? 25%। और लास्ट में जाके दोनों क्या हो गए? दोनों का प्रोडक्शन इक्वल हो गया, यानी 100% दोनों, ये मान सकते हैं, 50-50% दोनों का हो गया, यानी फाइनली क्या हो जाता है? इक्वल प्रोडक्शन हो जाता है। तो मैंने क्या बोला? एक इनिशियल ले लो, एक क्या ले लो? फाइनल। इनका रेशियो ले लो, इनिशियल फाइनल। ए इनिशियल है, ये क्या है? फाइनल है, ठीक है ना। तब देखो क्या है, 25% 1/4 इसका वैल्यू होगी, तो यानी उसने इंक्रीज कितना रखा गया होगा? अगर पहले 5 रहा होगा, इंक्रीज किया तो कितना होगा? एक इंक्रीज करेगा ना, तो 6 होगी। सेकंड में कितना है? 25% इसने क्या किया? इंक्रीज किया। अगर इनिशियल वैल्यू उसकी 4 रही होगी, इंक्रीज करने के बाद कितना हो गई? 5 हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यानी फाइनल दोनों का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या फाइनल दोनों का इक्वल है क्या? इक्वल बना दो। कैसे बनाओगे? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, राइट है ना। 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 6 के यहाँ इंटरचेंज करोगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या करोगे? यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करोगे? 5। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे? अब ये रेशियो कितना बनेगा? 25 कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? 24 कितना हो गया? 30। अब क्या फाइनली दोनों इक्वल हो गए क्या? दोनों से इक्वल हो गया। ये क्या है? अब इसी के बाद हम सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन के, इसीलिए एक क्वेश्चन कराना। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग? ये 2 आइटम है, 2 आइटम है इनके का। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 आइटम है, 2 आइटम इन द सेंस 2 आदमी का, दोनों का प्रोडक्शन है। अगर एक ही का प्रोडक्शन रहता ना, हम क्या करते? मल्टीप्लाई करते, जो कि क्या वो क्या अप्लाई होता है? सक्सेसिव परसेंटेज। बट यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग है, ए और बी। ये कितना हो गया? ऐड करेंगे तो ए ऐड करेंगे तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ? 11 किससे इंक्रीज हुआ? 49 से। इनिशियल से इंक्रीज होगा ना, इनटू क्या, तो कितना हो गया? 1100 डिवाइड बाई 49%। ओवरऑल इतना इंक्रीज हो गया। ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ? 1100 बाई 49। अब ऑप्शन में अगर ऐसे ही दिया तो ऐसे कर लो, नहीं थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 49 से डिवाइड करके जो भी मिक्स फ्रैक्शन में आता है उसको निकल लो। समझ में आया? क्या हुआ? नहीं क्लियर हो? अगर नहा जहां नहीं क्लियर हो रहा है वहां पे आप बताओ। ओके, हाँ हाँ बोलो। वो तो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, हाँ कि ऑप्शन 4 ऑप्शन क्या दिया हुआ, पॉइंट में दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो डिपेंड करता है ऑप्शन पे ना। बाकी क्वेश्चन का सलूशन तो यही है ना। ओके चलो चलो चलो, पहले y मल्टीप्लाई 5.6। देखो स्टूडेंट क्या नाम है? निधि। आप यहाँ पे देखो, हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइनली बिकम इक्वल हो जाता है, ए और बी का दोनों का प्रोडक्शन फाइनली इक्वल हो जाता है। ए और बी का दोनों का फाइनल प्रोडक्शन क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे ए का जो फाइनल प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बाद 6 है, और यहाँ बी का जो फाइनल प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बाद 5 है। तो 6 और 5 दोनों इक्वल है क्या? नहीं इक्वल है। हमें क्या बन रहा है? क्वेश्चन में बोल रखा है कि इक्वल है, तो इक्वल हमें क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो हम इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फाइनली दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ये भी 30 हो गया, और क्या हो गया? ये भी 30 हो गया। ये दोनों फाइनली क्या हो गए? हमारे इक्वल हो गए।
अब उसके बाद क्या था, 11 कहां से आया, देखो 49 माइनस यानी 60। अब ये इनिशियल वैल्यू कितना है इसकी, दोनों की इनिशियल वैल्यू कितना था 49, दोनों को प्रोडक्शन का, और दोनों के प्रोडक्शन का फाइनल वैल्यू कितना हो गया 60। तो 60 और 49 का डिफरेंस लेंगे, ये किससे आया है 60 माइनस 49, 60 और 49 का डिफरेंस लेंगे तो हमारा कितना आएगा 11 आएगा। आई जो 11 आया है, 11 आया है, ये 11 का इंक्रीज हुआ है, 11 का क्या हुआ इंक्रीज हुआ है। तो 11 का इंक्रीज हुआ किस पे इंक्रीज हुआ है, इनिशियल वैल्यू पे, डिवाइड बाय क्या होगा 49 इनटू क्या 100, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर, ओके चलो रब कर दो। आप लोग नोट तो कर रहे हो ना, अगर कहीं पे अगर नोट रब करने से पहले आप बोल देना कि मुझे नोट करना है। जो भी है आप देख सकते हो, तो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि ऑप्शन सम टाइम क्या होता है यही ऑप्शन दे देते हैं, सम टाइम क्या होता है ऑप्शन यही था 4 ऑप्शन मिल गया आपको, सम टाइम क्या फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, सम टाइम क्या देगा डेसिमल वैल्यू देगा, डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, मतलब कि फाइनल सोल्यूशन तो आपको मिल गया ना। रब कर दो। देखो स्टूडेंट सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज वो परसेंटेज होता है जिसे एक ही आइटम पे, कोई एक ही गुड्स है, एक ही आइटम पे हम क्या कर रहे हैं बार बार इंक्रीज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे सपोज करो आप किसी शॉपकीपर के पास गए, या कोई आप ही शॉपकीपर हो, आप क्या करते हो, कोई आइटम है आपके पास, सपोज करो आपने उसको 100 रुपीज में खरीद रखा है, राइट। अब वो आपको सेल नहीं हो रहा है, सेल नहीं होता तो क्या करोगे आप, ऑफर निकालोगे। ऑफर कैसे निकालते हो, डिस्काउंट देते हो कि नहीं देते हो, कि चलो मैं 25% का डिस्काउंट दे दिया। अब क्या दिया आपने, अभी भी देख रहा होगा सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा तो नहीं इंक्रीज हुआ, अभी थोड़ा सा कम इंक्रीज, फिर उसी जो भी आइटम है यानी शर्ट ही ले लो एक, उस शर्ट पे फिर से 25% का डिस्काउंट दिया था, फिर से आपने 5% का डिस्काउंट दे दिया, फिर से क्या किया आपने 5% का उसी शर्ट पे डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना। अब कितना दे दिया टोटल 30% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना। अभी भी सेलिंग नहीं हो रही है, फिर क्या करोगे, चलो अब 10% फिर से डिस्काउंट दे दिया। तो आप क्या कर रहे हो, हर बार उसी शर्ट के लिए आप क्या कर रहे हो डिस्काउंट दे रहे हो, ताकि वो हमारा जो भी मटेरियल है या जो भी हमारे पास अमाउंट है, जितना वो स्टॉक है, वो स्टॉक को अगर खत्म करना है तो आप क्या करोगे डिस्काउंट पे डिस्काउंट देते जाओगे, ताकि वो खत्म हो जाए, ताकि बेकार होने से नुकसान होने से बचे। क्या होगा, अगर आप रखे रहोगे तो उससे कोई फायदा तो नहीं, आपको सेल तो करना ही करना है, तो सेल करना तो आप क्या करोगे नुकसान होने से उसे बचाओगे। बचाने के लिए क्या करोगे आप डिस्काउंट दो, तो डिस्काउंट क्या करो आप एक ही वैल्यू पे दे रहे हो, एक ही वैल्यू पर। सपोज करो कोई परसेंटेज है पहले आपने क्या किया 20% का आपने डिस्काउंट दिया, पहले क्या किया आपने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है सॉरी ठीक है, फिर आपने कितना परसेंट का डिस्काउंट दे दिया 25 पर, 5 ले लो 25 लो डजंट मैटर, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना 1/4, ठीक है। फिर देखा कि आपने ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी सेलिंग क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो सब डिस्काउंट दे रहे हो, सब डिक्रीज कर रहे हो। आप ऐसा भी तो हो सकता है कि आप देखिए सेलिंग ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहेगा, तो 25% ना देके आप क्या किया 5% इंक्रीज कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने देखा कि अरे वो मैंने डिस्काउंट दे दिया, लगता है कुछ ज्यादा सेलिंग कुछ ज्यादा होने लगी, तो आप क्या करोगे चलो सेलिंग हो रही है थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकता हूँ प्राइस में, ऐसा होता है ना। जैसे इस समय कोरोना टाइम पे क्या हो रहा है कि हर एक चीज का डिमांड ज्यादा हो गया, हर एक चीज का कॉस्ट क्या हो गया इंक्रीज हो गया। अच्छा कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी डिमांड है जो जरूरत है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी सेलिंग की और इंक्रीज हो, तो हम क्या कर सकते हैं 5% क्या कर सकते हैं इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो बस इतना ही देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो 5% की वैल्यू कितनी होगी, अरे फ्रैक्शन बता लो 20, 1/20 राइट है। अब देखो क्या किया आपने, पहले अगर इनिशियल वैल्यू, अभी इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालो,
पहले इनिशियल वैल्यू अगर 5 थी तो उस पर डिस्काउंट कितने का दिया आपने? 1 का। तो आपने सेल कितने में किया? 4 में। अगर पहले इनिशियल वैल्यू 4 थी तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 1 का। तो आपने सेल कितने में किया? 3 में, क्योंकि 1 का डिस्काउंट दिया। आपकी इनिशियल वैल्यू अगर 20 थी तो आपने क्या किया? कितना इंक्रीज किया? 1 का, तो 21 हो गया। अब इनका क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनिशियल का इनिशियल में, फाइनल का फाइनल में। लेकिन इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? दोनों को ऐड किया था। ऐड क्यों किया था? क्योंकि वहां पे 2 आइटम अलग अलग थे। वहां पे दोनों आइटम क्या थे? अलग अलग। वीट था। अब किसी को ये समझा सर दोनों की तो वीट ही कर रहे थे ना, बट 2 आदमी मिलकर वो वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे, एक ही नहीं कर रहा था। 2 आदमी मिलकर क्या कर रहे थे? वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा, 2 आदमी मिलके क्या करते थे? वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों, इन सब का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अगर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5 into 4 into 20 is to 4 into 3 into 21। देखो 4 से 4 तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं, तो रेशियो का मतलब क्या? डिवीजन ही है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 63। तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो इसको यानी कि 100% का उसने सेलिंग किया, तो लॉस कितने का हुआ? यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कितने का लॉस हुआ है, यानी कितना डिक्रीज किया है। यहाँ से क्या करोगे? अब डिक्रीज करो, क्योंकि फाइनली उसको कितना मिला? अगर 100 रुपीज जो उसने क्या किया, वेस्ट किया अपना, मतलब खर्चा किया, तो उसकी इनकम कितनी हुई? केवल 63 रुपीज की हुई। लेकिन अब 63 रुपीज की हुई है, यानी 27 रुपीज, तो उसको क्या हुआ? लॉस ही तो हुआ है ना। इसका कितने का लॉस हुआ? 27 रुपीज का। कितना परसेंटेज का लॉस हुआ? तो क्या करोगे? 27 कितना परसेंटेज का लॉस हुआ? तो 27 अपॉन 100। क्यों? क्योंकि इनिशियल वैल्यू हम जो कुछ भी डिसाइड करेंगे, ये तो फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं परसेंटेज? हम क्या करेंगे? इनिशियल वैल्यू पे 100 इंटू क्या होगा? 100। तो हमारा कितना हो गया? 25% का जो भी हुआ लॉस हुआ। अच्छा 37, ठीक है ना। तो 37% का ओवरऑल हमारे क्या हुआ? लॉस। समझ में आया? सक्सेसिव। तो सक्सेस बस दोनों में, सक्सेसिव और जो उनका एडिशन है उनमें यही डिफरेंस है। सक्सेसिव में क्या करते हैं? इनका मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सक्सेसिव नहीं है, हाँ ये सक्सेसिव है। तो फाइनल इनिशियल और फाइनल में 3 कैसा आएगा? किसका? इसका बात करो, किसका बात? इसका देखो क्या क्या है, एक डिक्रीज किया ना, माइनस लगा ना मैंने, डिक्रीज किया। हाँ डिक्रीज किया ना, तो डिक्रीज किया यानी 4 अगर इनिशियल थी तो 1 यूनिट क्या किया उसने? डिक्रीज कर दिया। तो कितना हो गया? यानी 3 रुपीज में बेचा होगा। यही तो अगर इनिशियल अगर उसको 4 रुपीज थी तो 1 रुपीज का डिस्काउंट किया तो कितने बेचा होगा? 3 रुपीज में। तो 3 में कर दिया। यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ था, यानी 20 इनिशियल थी तो फाइनल फिर से कितने में किया? 21 में। समझ में आया? तो ये होता है इन दोनों में, बस यही डिफरेंस है कि फाइनल, इनिशियल और फाइनल में क्या डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। समझ में आया? नोट करना, नोट कर लो आप लोग कि आपको कहां पे सक्सेसिव लगाओगे, कहां पे सक्सेसिव नहीं लगाओगे। हो गया? हो गया? तो क्वेश्चन कर लें इसी पे, सक्सेसिव पे। अब यहाँ से सही में अब परसेंटेज का पूरा ओवरऑल जो कंसेप्ट था, जो बताना था मुझे, वो खत्म हो गया। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बचे हैं, वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि सक्सेसिव ये जो एडिशन होता है, ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर एक बार ऐड क्यों कर दिए, सर उस बार मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, ये चीज कंफ्यूजन सा होता है। ये चीज क्या होगा? देखो क्लियर नहीं होगा तो आप लोग प्लीज बोल देना। इतना क्राउड भी नहीं है कि आप लोग शर्माओगे। जैसे आपने बोला कि आप क्यों शर्मा रहे हो, तो आप लोग भी मत शर्माओ। जो भी प्रॉब्लम है अगर ओपन करोगे कुछ चीजें आएंगी, अच्छा सोचोगे तभी आएंगे। जब क्वेश्चन मिलता है आप लोग ना कुछ पेन चलाओ, कुछ जो गिवन है वही लिखो।
आपको ये मैथ सीखने का तरीका है। मैथ अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो जो गिवन है पहले वही तो लिख लो, एटलीस्ट वो लिखो कि क्या क्या गिवन है, उसकी परसेंटेज की वैल्यू समझ में आ गई, उसकी परसेंटेज की वैल्यू लिखना सीख लो। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिस होगा तो आपको क्या कैलकुलेशन फास्ट होगा। एक क्वेश्चन लिखो, अ नंबर इज फर्स्ट, अ नंबर इज, ओह निधि एक मिनट रुक जाना, निधि 5% को ऐड क्यों किया? क्योंकि मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया है, ध्यान देना, यहाँ पे हमने क्या किया है 5% का इंक्रीमेंट किया है, इन दोनों में डिक्रीमेंट किया था, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है, तो हमने इंक्रीज किया था, इनिशियल वैल्यू 20 रही होगी तो इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे ऐड किया है। ओके देखो इसीलिए हमने लिखा नहीं है तो यहाँ पे प्लस माइनस शो किया कि माइनस माइनस का मतलब क्या है डिक्रीज हुआ है, प्लस का मतलब क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। ओके एन इन सॉरी क्या हुआ, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय, क्वेश्चन लिखो आप लोग, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20%, The number is a number is first decreased by 20%, 20%, the decreased number is decreased by 20%. 20%, 20%, the decreased number is, the decreased number is then increased by 20%, then increased by 20%, then increased by 20%, the resulting number is, the resulting number is, the resulting number is less than the original number, less than the original number, less than the original number by 20, by 20, by 20, the original number is, the original number is the original number is, ऑप्शन लिख लो 200, 400, ए वाला है 200, बी है 400, सी है 500, डी है 600, डी है 600, ई है नन ऑफ दिस। बैंकिंग में 5 ऑप्शन आता है राइट, ठीक उसके लिए भी लिख लो आप लोग, बट ऑप्शन से आप कंफ्यूज मत हो क्योंकि जितने भी ऑप्शन आए जो आंसर होगा वही आप टिक करोगे। ई नन ऑफ दिस। देखो सबसे जो बेकार आंसर होता है ना, जो सबसे गड़बड़ ऑप्शन होता है वो ई वाला होता है, नन ऑफ दीज वाला, क्योंकि आप 4 लोगों को कैंसिल कर रहे हो, समझ रहे हो, आप 4 लोगों को कैंसिल कर रहे हो, और 4 लोगों को कैंसिल करने के बाद हम नन ऑफ दीज दे रहे हो, इसका मतलब है कि काफी सोच समझ के नन ऑफ दीज आंसर देना चाहिए। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल हूँ, सबके लाइफ में होता है, जब मैं शादी करने जाते हो मैरिज क्या करते हो, बहुत ज्यादा रिजेक्शन करते हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, ठीक है ना। सम टाइम कैसा होता है कि लास्ट में रिजेक्शन करते समय उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतना ज्यादा रिजेक्शन कर दिए होते हैं, तो जैसे नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन है ना तो वैसे ही करके चले जाते हैं। नहीं वो उसमें भी लगता है, क्या होता है बहुत ज्यादा रिजेक्शन होने के बाद क्या होता है, हमारा माइंड, हमारे फैमिली, हमारे जो रिलेशन वाले होते हैं इतना प्रेशराइज कर देते हैं, हमें तब नहीं समझ में आता क्या करना है, तो हो सकता है कि हमसे बहुत बेकार जो था वही हमारा सिलेक्ट हो गया, अब फाइनली हमको बाद में पछतावा होता है कि इतना रिजेक्शन हमने क्यों किया। तो वही सेम चीज ये होता है, 4 ऑप्शन करने के बाद 5वां ऑप्शन टिक किया, 5वां ऑप्शन फाइनली पता चला गलत है उसके बाद बहुत बेकार लगता है कि 4 क्यों मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। सबसे बेकार ऑप्शन होता है ई वाला, नन ऑफ दीज। देखा आप लोगों ने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझ में आया सभी को, क्या लगेगा यहाँ पे सक्सेसफुल परसेंटेज लगेगा या नहीं लगेगा? 500, वेरी गुड ओमकार।
अब रेशियो भी बना लेते हो ना, तो आप आधा काम तो कर दियो, आधा मैं सिखा दूंगा तो फाइनल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आसानी हो जाएगा। एटलीस्ट कुछ तो बनाना सीखो। जैसे इन्होंने अपना रेशियो बना दिया है, अगर इनको कहीं प्रॉब्लम आ गई है तो लास्ट में वो देख लेंगे। क्या हो, किसी का नहीं? ऑनलाइन से आया हुआ है एक ऑप्शन 500। चलो देखें क्वेश्चन को, चलो देख लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन समझो आप लोग। और नंबर अच्छा यहाँ सक्सेसिव लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। सक्सेसिव यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा, राइट। चलो ठीक है, यानी सक्सेसिव यहाँ पे अप्लाई होगा। क्यों होगा देखो, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%। कोई नंबर है उसको पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। कितना? 20%। अब डिक्रीज होने के बाद कुछ तो आया होगा। अब किसी नंबर को मान लो 100 से आपने 20 डिक्रीज किया था, 80 आ गया। अब 80 को फिर से क्या किया जा रहा है, 20% इंक्रीज किया जा रहा है। उसी नंबर को फिर से क्या किया जा रहा है, 20% इंक्रीज किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाय 20। यानी कि एक आपने फिर से इंक्रीज किया तो कुछ इनिशियल रहा होगा, फिर इंक्रीज करने के बाद कुछ फाइनल बना होगा। तो जो इनिशियल ओरिजिनल नंबर और फाइनल नंबर के बीच का जो डिफरेंस आया है वो कितना है, 20 है। वो कितना है, 20 है। तो आपको कौन सा नंबर बताना है, ओरिजिनल नंबर बताना है कि पहले कितना नंबर था वो जिसको आपने 20 डिक्रीज किया फिर आपने इंक्रीज किया। तो देखो पहले हमने सपोज किया यहाँ पे 20 क्या किया है, डिक्रीज किया ना, तो -20%। इसका मतलब कितना, 1/5। फिर क्या किया, 20% इंक्रीज किया, 1/5। यहाँ पे हमने लिया इनिशियल, यहाँ पे ले लिया क्या, फाइनल। यहाँ पे सक्सेसिव अप्लाई हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया सभी को क्योंकि एक ही नंबर पे हम कर रहे हैं। देखो पहले 5 अगर इनिशियल रहा होगा तो 1 यूनिट क्या होगा, डिक्रीज हुआ होगा, तो कितना होगा। फिर क्या किया आपने, इंक्रीज किया है। अगर इनिशियल वैल्यू 5 रही होगी, फाइनल वैल्यू कितना होगी, 6 होगी। सक्सेसिव अप्लाई होगा। ये कितना, 5 5 जा कितना होगा, 6 4 जा कितना होगा, 24। ये क्या बोला देखो, ओरिजिनल फाइनल नंबर, जो रिजल्टिंग नंबर बोल रहा है। रिजल्टिंग नंबर मतलब क्या, फाइनल नंबर। जो फाइनल नंबर इज लेस देन 20 बाई रिजल्टिंग नंबर। देखो ओरिजिनल नंबर से जो रिजल्टिंग नंबर है, ओरिजिनल नंबर से कितना कम है, 20 कम है। तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग, ये क्या है, 24 क्या है, रिजल्टिंग नंबर आया ना। 24 क्या है, फाइनल नंबर आया। इनिशियल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर कितना था, 25। तो ये 25 ये कितना कम है इससे, ओरिजिनल नंबर 20 है ना। आप क्या बोला, क्वेश्चन देखो नीचे क्या दिया है कि जो ओरिजिनल नंबर है, जो रिजल्टिंग नंबर आ रहा है, जो फाइनल नंबर आ रहा है 20 और इंक्रीज करने के बाद, वो नंबर और जो ओरिजिनल नंबर है उसमें बीच का डिफरेंस कितने का है, 20 का है। यानी रिजल्टिंग नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। तो यहाँ पे भी देखो इनिशियल नंबर यानी ओरिजिनल नंबर फाइनल नंबर से कम दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। ये 25 है तो ये क्या है, 24। कितना कम है, ये इनका डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, 20 के। क्यों कितना कम हुआ, वहां पे भी डिफरेंस ही दिया हुआ ना। हम ये सब कुछ यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें सब कुछ में किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनिट में। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20। क्यों 20 हुई, क्योंकि वहां पे भी रिजल्टिंग यानी फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। 1 यूनिट की यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 के। तो आपको निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर है कितना, 25 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 220 से मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, समझ में आया, क्लियर हो क्या। ये यूनिटी मेथड है, ये किसी को नहीं समझ में आएगा बताना। सिंपल सा है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 20 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 25 इज इक्वल टू 500। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट 20 कर लो, 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई, आप डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा।
समझ में आया? एक्सप्लेन करना है, क्लियर हुआ सभी को? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट किसी को कहीं पे इशू है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। क्लियर, ओके। चलो क्वेश्चन लिखें फिर। लिखो क्वेश्चन, लिखो आप लोग। अ पर्सन spends 12.5% spends a person spends 12.5% of his income on rent 20% of remaining 20% of remaining of 20% of remaining on food and 16.2% and 16.2% and 16.2% of remaining on household 16.2% of remaining on household. If his total expenditure is rupees 2500, if his total expenditure is rupees 2500, find his total income. Find his total income. Find his total income. Find his total income. ऑप्शन लिखना हो, लिख लो। 5000, B 6000, C 9000, D 10,000 and E नैना बीच। E जो नैना बीच। इस क्वेश्चन को देखो, एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करो, समझो आप लोग, फिर इसके बाद ये तो आपको थोड़ा डिसाइड करना है क्वेश्चन में। स्टेटमेंट देखो, पढ़ो, फिर ये पहले डिसाइड करो सक्सेसफुल लगेगा कि नहीं लगेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है, सारे परसेंटेज की वैल्यू लिख के थोड़ा मल्टीप्लाई करो, तो आधा से अधिक स्टेप तो चले जाते हो आप लोग। थोड़ा सा बचता है तो 2-3 क्वेश्चन में वो सारा क्लियर हो जाएगा। इस तरह करते करते क्लियर होता है, नहीं तो एक ही क्वेश्चन कराने में परसेंटेज नहीं खत्म हो जाता। क्यों होता है? इसीलिए कि आप एक एक स्टेप करते जाओ ताकि चीजों को सीखते जाओ। किसका टेबल? टेबल की तो जरूरत नहीं पड़ी अभी तक टेबल की जरूरत पड़ी है क्या किसी को? कहाँ पे? उतना टेबल की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, उतने टेबल की जरूरत नहीं है। हाँ, टेबल की जरूरत है कहाँ पे? सिंप्लीफिकेशन का जब क्वेश्चन करते हो टेबल जरूरत है। और रियल में आप अगर बैंकिंग के लिए जा रहे हो या एग्जाम देने जा रहे हो तो टेबल एटलीस्ट आपको 30 तक तो लर्न होना ही चाहिए। एटलीस्ट कम से कम। तो जितना इसमें क्या होता है ना, कैलकुलेशन ही प्रॉब्लम है, और क्या है? नंबर का इश्यू नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, जो बैंकिंग वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हो? सीखेगा ना, ऐसा थोड़ी है, सीखेगा ना। अगर आप यहाँ क्या करने आए, सीखने ही तो आए, ऐसा थोड़ी ना कि सारे मैथ वाले बैकग्राउंड वाले आते हैं सीखने। आप सीखने आए ना, प्रैक्टिस करोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि पॉसिबल ना हो, आप अगर प्रैक्टिस करो तो। क्योंकि बैंकिंग वालों के लिए पता होना चाहिए, सिंपलीफिकेशन आता है 5 मार्क्स का, उनके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है 5 मार्क्स का, सिंपलीफिकेशन तो कभी कभी 5 से 7 मार्क्स का भी दे देता है, 10 मार्क्स हो गया। आपके पास जो वो आता है, क्या नाम है कि DI आता है 10 या 15 मार्क्स का हुआ जाता है, तो आपको पासिंग मार्क्स तो यही 3 टॉपिक दे दिए, बताओ 3 टॉपिक को खाली आपको पासिंग में अब अच्छा खासा रैंक भी देगा, वो नंबर भी देगा। तो सब कुछ मेन प्रॉब्लम क्या है आपका कि कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के लिए बहुत सारी चीजें लर्न तो करनी पड़ेगी ना आपको, बैंकिंग में जाना है तो। किसी का कैलकुलेशन स्ट्रांग है, जितने टाइम में स्टेटमेंट पढ़ेगा उतने टाइम में तो सिंपलीफाई करके रख देगा, तो वो तो आसान है ना, ज्यादा प्रीफर तो उसी पे करेगा ना वो। ठीक है, जो अगर जिनको डिसाइड है पहले से कि बैंकिंग में जाना है तो टेबल वोबल याद कर लें। SSC वालों के लिए इतना मतलब की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका सिंपलीफिकेशन में ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन के आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ जाएंगे, ऐसा है ही नहीं, तो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो बैंकिंग वाले हैं उनके लिए तो पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो बैंकिंग वाले पहले से डिसाइड कर रखे कि हमको बैंकिंग ही देना है, उनके लिए तो कैलकुलेशन की चीजें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है मैथ सीखने के लिए। हाँ, लेकिन जॉब का वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो है बैंकिंग में बहुत ज्यादा वर्क होता है, वर्कलोड ज्यादा होता है। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बस क्या प्रैक्टिस के ऊपर, कोई सीख के थोड़ा, मतलब आप उसमें एडवांस मैथ भी जाते हो, क्यों बोल रहे हो? एडवांस मैथ का नाम सुना आपने? जो ये tan थीटा sin थीटा cos थीटा इस तरह से कुछ सुना है? A स्क्वायर B स्क्वायर ABCD कुछ एल्जेब्रिक टाइप सुना है आपने? स्फीयर ऐसा कुछ मेंसुरेशन एरिया किसमें SSC में है, तो उसमें बहुत सारा, उसका सिलेबस ज्यादा है ना। हाँ, वही तो, उसका सिलेबस ज्यादा है ना, तो इसका बस अरिथमेटिक ही है। मैंने बता दिया आपको, बैंकिंग का क्या सिंपल है, बैंकिंग में 6000 निधि का, वेरी गुड, आप लोग बात ही कर रहे हो, किसी का आंसर भी आ रहा है। बैंकिंग में क्या सिंपली हो जाता है, 20 से 25 क्वेश्चन फिक्स हैं कि वहां से आने ही आने हैं, लेकिन SSC क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं। हाँ, लेवल थोड़ा सिंपल होता है बैंकिंग से, बट बैंकिंग से लेवल थोड़ा सिंपल होता है, बट उनका कोई ये नहीं होता कि कहाँ से आएगा, चाहे NTPC है रेलवे का, रेलवे किसी ने फॉर्म भरा था? तो अपने लास्ट में अप्लाई क्यों कर रहा है? ऐसा तो मैक्सिमम टाइम होता है। साइड का इशू है, अब उसके लिए तो क्या एक ही सर्वर दिया है क्या उसने? अच्छा, फ्री, अच्छा गर्ल्स के लिए फ्री में होगा, सबके लिए थोड़ा होता है, वो तो हमेशा फ्री में, वो तो हमेशा रहता है। अच्छा, वो तो हमेशा रहता है गर्ल्स के लिए फ्री। एक बार सरकारी रिजल्ट पे जाना आप लोग, सरकार रिजल्ट ही नहीं हो रहा है सर, उससे तो नहीं हो रहा है, एक ही साइड है। SSC के डायरेक्ट साइड पे जाना, सर नहीं हो रहा है, सर नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम है, तो साइड का इशू। चलो फिर हो सकता है कर दें। क्या दिया हुआ है? पर्सन स्पेंड्स 12.5% ऑफ इनकम। देखो यहाँ सक्सेसफुल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, पहले ये स्टूडेंट समझते हैं। यहाँ सक्सेसफुल अप्लाई होगा, क्यों होगा? आप ही की सैलरी है, हाँ आप ही की सैलरी है ना, आप अपनी सैलरी कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो? इनकम ऑन रेंट पे, जहाँ रहते हो उसका रेंट दे रहे हो। बता तो रहा हूँ, जब एक ही गुड्स, एक ही आइटम पे, एक ही चीज पे सब कुछ अप्लाई हो रहा है। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक ही नंबर था, इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज हो रहा था। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा, जो आप ही का इनकम है, आप एक बार वही इनकम में से, मान लो आपको 40,000 इनकम है, अब उसमें से क्या करोगे? आप जहाँ रहते हो उसका रेंट दोगे, आपके बच्चे उनको पढ़ने का दोगे, आपके जो घर के खर्चे उस पर स्पेंड करोगे, जो बचेगा वही तो सेविंग हुआ ना। इनकम तो एक ही आप ही का है ना, कि अदर किसी का है इनकम? नहीं, एक ही इनकम हुआ ना, तो वहाँ क्या होगा? सक्सेसिव अप्लाई होगा। इतना सिंपल चीज है, सक्सेसिव अप्लाई करना तो बहुत सिंपल है। एडिशन यही है, मान लो कि आप है वो आपकी वाइफ है, दोनों का मान लो हो गया, दोनों की सैलरी है,
दोनों की सैलरी आ गई। अब दो सैलरी आ गई तो वहां पे नहीं होगा, क्योंकि दोनों की सैलरी वेरी हो सकती है, क्योंकि दोनों का कांस्टेंट सैलरी नहीं हो सकती है। हाँ, नहीं अप्लाई होगा, एक लोग रहेंगे तो अप्लाई होगा, ठीक है। हाँ, एडिशन होगा। एक से ज्यादा पर अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एक से ज्यादा थिंग्स है, वस्तु है, कोई गुड्स है, तो उस पर क्या होगा, हम एडिशन करेंगे। अगर एक ही चीज है तो उस पर क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो क्या करता है सक्सेसिव। क्लियर। तो चलो क्या दिया हुआ है, अ पर्सन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट। रेंट पे कितना इंक्रीज स्पेंड करता है, 12.5%। स्पेंड करना मतलब खर्चा ही कर रहा है, नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है। 20% रिमेनिंग, रिमेनिंग देखो पहले ही डाल दिया है, 20% ऑफ रिमेनिंग, यानी जो उसमें से बचा पैसा वो किस पे खर्चा कर रहा है, 20% फूड पे। फिर क्या कर रहा है, फूड पे, एंड जो और बचा वो हाउस होल्ड पे कितना कर रहा है, 16.2/3%। 16.2/3%। ओके। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इनिशियल, यहाँ पे लेते हैं फाइनल। तो पहले तो उसके लिए आप ये समझो कि इनकम इज इक्वल टू होता क्या है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, राइट है क्या। इनकम इज इक्वल टू क्या होगा, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ये होगा ना, आपने जितना इनकम है उसमें क्या करते हो, कुछ सेव करते हो और कुछ क्या करते हो, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करते हो। तो इनकम प्लस क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, सॉरी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, इनकम होता है, राइट है। ओके, हम इनिशियल यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इनिशियल हम ले रहे हैं इनकम, ये क्या है इनकम, ये क्या बता रहा है आपका सेविंग। फाइनल क्या हम ले रहे हैं, सेविंग, यानी कि इनकम इतना हुआ तो खर्चा होने के बाद कितना सेव हुआ, इनकम इतना हुआ तो खर्चा होने के बाद कितना सेव हुआ, इनकम इतना हुआ खर्चा होने के बाद कितना सेविंग हुआ। ठीक है, तो देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। 20% की वैल्यू 16/2/3, 1/6। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही है ना, ये चीज आप ही ने निकला, मैं सब लिखा भी नहीं था इसका वैल्यू, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू कितना है 8, अगर हमारा ये वैल्यू कितना है 8 है, तो फाइनल यानी 1 रुपया उसने खर्चा कर दिया कहाँ पे, रेंट पे, तो बचा कितना, उसका सेविंग कितना बचा, 7 रुपीज। चलो 5 रुपीज उसके बाद इनकम था, जो बचा था अमाउंट उसमें 5 रुपीज था, 5 रुपीज में से 1 रुपया खर्चा कर दिया, कितना हुआ 4। फिर क्या हुआ 6 है, 6 में से 6, अगर 6 रुपीज था तो उसमें से खर्चा किया 1 रुपीज, कितना हुआ 5। चलो यहाँ तो काफी लड़कों का, कितने, 3 लोगों का आंसर है, राइट है तीनों का। ओमकार में भी नहीं है, करेक्ट है आपका। ठीक है, देखते हैं अब सक्सेसिव लगेगा, तो सक्सेसिव में एक चीज और कर लूंगा यहीं पे, कि जो चीजें कैंसिल हो रही है यही कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो चीजें कैंसिल हो रही है यहाँ पे कैंसिल करने से बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल करने से बेटा यही कर लेते हैं। देखो 5 से 5 कैंसिल, 4 से कैंसिल होगा, कितना होगा 2 टाइम्स जाएगा, 6 2 या कितना हो जाएगा। अब ये क्या है, सेविंग, ये क्या है, इनकम है ना, इनकम है। एक्सपेंडिचर कितना हुआ, जो इनका डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस कितना है 5 का, ये क्या होगा इसका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 500, 2000 नहीं 2500। हाँ अच्छा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 500। आपसे क्या पूछा है, फाइंड हिज टोटल इनकम, इनकम मतलब कितना 12 यूनिट की वैल्यू, इनकम में कितना पूछा, इनकम पूछा ना, इनकम मतलब कितना 12 यूनिट की वैल्यू, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 500 कर देंगे तो कितना होगा 6000। वन यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट की वैल्यू 2500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 हो जाएगा, यानी दोनों साइड हमने 5 से डिवाइड कर दिया है, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। और 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना होगी 6000। क्लियर हुआ। ये सब रेशियो से भी कर रहे हो, अगर यही रेशियो हटा दो, आप एक्स वाई जेड कुछ सपोज करने लगो, तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, ये बोर्ड भी भर जाएगा क्वेश्चन। आज जो लोग मतलब कि जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेते हैं वो जानते हो क्या करते हैं, ये इतना तो करने की जरूरत ही नहीं है,
ये स्टेप तो लिखते भी नहीं है, जो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ये स्टेप नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ये लिखने के बाद ये लिखते हैं, ऐसी लिखने के बाद ये आंसर निकालते हैं, ये भी करने नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 5 दिखाई दे रहा है, अब 5 का 25 दिया हुआ है ना, तो 1 का 5 होगा कि नहीं होगा? 5 का 25 होगा तो 1 का 25 होगा, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर है। यानी देख लो कितना 2 से 3 स्टेप में आंसर दे देंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, सब कुछ प्रैक्टिस पे। अब प्रैक्टिस होगा तो स्पीड आएगी, स्पीड आपको लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो। अच्छा सॉरी, नोट कर लो, नोट कर लो आप लोग। ऑनलाइन वाले आप लोग क्लियर हो रहा है ना? सक्सेसफुल का मतलब एक ही प्रोडक्ट पर बार बार चीजें हो रही हैं, जो भी होता है, डिस्काउंट हो रहा है चाहे इंक्रीमेंट कर रहा है, एक ही इसमें कंफ्यूजन क्या है? तो और सिंपल, जहाँ 2 लोगों की बात हो जाए सीधे लगा दो एडिशन। हाँ तो सिंपल वर्ड में ही बता रहा हूँ मैं। चलो लिखे क्वेश्चन, नोट कर। चलो क्वेश्चन काफी अच्छा सा है, इस टाइप के क्वेश्चन हम बैंकिंग में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं, एसएससी सीजीएल वाले भी चांसेस है, सीएचएसएल वाले के चांसेस है। अरे भी एग्जाम चल रहा है आपका, ये निकला है 2 साल से उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहा था, 2 साल से उसका एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं हो रहा था, कोरोना आ गया। हाँ 2 साल से, 2018 का शायद आई थिंक वैकेंसी है वो काफी ज्यादा वैकेंसी भी है, उसका एग्जाम चल रहा है, रनिंग है। शायद आप लोग उस समय या तो ग्रेजुएट नहीं रहे होगे या तो भरे नहीं हो, जो भी इशू रहा होगा आप लोगों के साथ, या जानकारी नहीं मिली होगी, या जानकारी नहीं मिली होगी। तो अपियरिंग में भी आप लोग डाल सकते हो एग्जाम। इफ अ कर्व सरफेस एरिया, इफ अ कर्व सरफेस एरिया, इफ अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, sphere is increased by 44%, is increased by 44%, then by what percentage, then by what percentage, then by what percentage would its volume, would its volume, would its volume, would its volume increase, Surface area of a parabola. if a curved surface area of a sphere is increased by 44%, then by what percentage would its volume increase? ऑप्शन लिख लो, 20%, 20%, बी ऑप्शन है 44%, बी ऑप्शन है 44%, सी ऑप्शन है 72.8%, 72.8%, एंड डी ऑप्शन है कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एंड लास्ट वन है नन ऑफ दीज। अच्छा कैन नॉट डिटरमाइन, ऐसे कैसे आपने फटाक दे, ये है आपका 20%, 20%। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोगों को पहले कर्व सरफेस एरिया आपका आइडिया नहीं होगा, न वॉल्यूम का आइडिया होगा स्फीयर का, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है ना,
देखो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, लिसन गाइस, कर्व सरफेस एरिया जो होती है स्फीयर की वो कितना होती है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होती है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखो स्टूडेंट, तो क्या हो रहा है 4 पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे इसके। ये आर क्या होता है, रेडियस होता है, आर जो है क्या है, रेडियस है। तो इस किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। अब ये क्या कर रहा है, अब कर्व सरफेस एरिया इनिशियली अगर 1 रहा होगा तो फाइनल कितना बना होगा, ये क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय 44%, ऐसे ही बोला ना, इफ कर्व सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय 44%, अगर पहले ये कर्व सरफेस एरिया आर स्क्वायर रहा होगा, ठीक है ना, तो बाद में कितना बना होगा। तो देखो अगर मैं ये बोलूं, देखो मैं ये बोलूं कि पहले कर्व सरफेस एरिया हम सपोज कर लेते हैं 1 थी, अगर 1 थी तो 1 प्लस कितना इंक्रीज किया है 44%, तो 1 का 44%, यही होगा क्या। अगर पहले कर्व सरफेस एरिया 1 थी, पहले कर्व सरफेस एरिया 1 थी, तो अब कितना हो गई 1 का 44% इंक्रीज हुआ। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 1.44 आएगा क्या, 1.44 आएगा। ये इसको सॉल्व करोगे तो 100, ये 44 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.44 हो जाएगा, और 1 प्लस 0.44 कितना हो जाएगा 1.44, ठीक है। अब ये किसकी है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। कर्व सरफेस एरिया अभी भी तो आ रही है ना, आर स्क्वायर के होके इंक्रीज होने के बाद ये रेडियस के, तो इस रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, यही है ना, 1 पॉइंट आएगी, 1.2 आएगी, 1 पॉइंट कितना आएगी 2 आएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की। अब वॉल्यूम की रेडियस मिल गया ना आपको। अब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यू होता है। जो वॉल्यूम की एरिया, वॉल्यूम होता है स्फीयर का, वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो पाई आर क्यू होता है, तो यहाँ पे भी 4 पाई आर क्यू क्या है, कांस्टेंट है। 4 पाई आर क्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर ये कांस्टेंट है तो वॉल्यूम फाइनली किसके इक्वल है, आर क्यू की, राइट। तो आर क्यू के फाइनली, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम पहले 1 था, वॉल्यूम पहले 1 था, तो अब इस समय कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू इतना रख देंगे तो फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि इंक्रीज होने के बाद रेडियस है ना, ये इंक्रीज होने से पहले रेडियस कितना है, आर है, इसकी वैल्यू कितना आर की है, इंक्रीज होने के बाद आर की वैल्यू कितनी है, यानी ये इस समय आर की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे आर की वैल्यू कितना है 1.2 है। इसी तरह से इस समय आर की वैल्यू कितनी है 1 हमने सपोज कर लिया। तो अब इंक्रीज होने के बाद आर की वैल्यू कितनी होगी, हमने निकाल रखा है कितना है 1.2, 1.2 का कितना होल क्यू होगा, तो 1.12 का होल क्यू करेंगे तो कितना होगा 1728 आएगा क्या, हाँ 1728 आएगा, राइट 1728। तो यहाँ पे कितना है 0.2 कितनी बार आएगा 3 टाइम्स, इसका मतलब 3 टाइम्स है 1.728। ये किसका आ गया, फाइनल वॉल्यूम आ गया। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1 है। तो क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में कि परसेंटेज, व्हाट विल बी परसेंटेज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो इसका परसेंटेज वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया है, बस आपको यही तो बताना है ना। तो इनिशियल कितना है 1 है, फाइनल कितना है n है, तो यहाँ पे क्या करना है परसेंटेज निकालना है, तो क्या करो परसेंटेज, आपको कुछ भी नहीं करना है 1.28 माइनस 1 इंटू क्या कर लो 100 कर लो, क्योंकि ऑलरेडी हमने फ्रैक्शन में निकाल रखा है, ठीक है ना। तो क्या किया 1.728 माइनस क्या कर दिया 1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते कितना हो गया 0.728 इंटू क्या हो गया 100, कितना हो गया 72.8%। देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूं, मैंने क्या किया बस यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आपको आइडिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 4 पाई में क्या है कांस्टेंट है, तो आपकी एरिया किस पे डिपेंड करेगी आर पे। रेडियस हमने सपोज कर लिया इनिशियल कितना है 1 है, तो यानी अगर इनिशियल 1 है तो यानी कर्व सरफेस एरिया भी 1 होगा, क्लियर। अब बाद में क्या हो गया कि कर्व सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, तो अगर कर्व सरफेस एरिया 44% इंक्रीज हुआ है
अगर इनिशियल 1 थी तो 44% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो गया 1.44। तो एक इसकी वैल्यू हो गई आर स्क्वायर की, आर की वैल्यू कितनी हो गई 1.2 हो गई। ठीक है, तो हमें यानी इंक्रीज होने के बाद रेडियस कितनी है वो मालूम हो गई किसकी, स्फीयर की। तो अब इसी तरह से हम क्या करें, वॉल्यूम इनिशियल निकाल लें, वॉल्यूम फाइनल निकाल लें और उसका डिफरेंस ले लेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना ये तो बोला ना कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम अभी भी इनिशियल आर की वैल्यू कितना लिया 1 लिया, आर की वैल्यू 1 लेंगे तो अभी कितना आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, फिर से आप देखोगे ना तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, फिर फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम, फाइनल रेडियस कितना थी इंक्रीज होने के बाद, इंक्रीज होने के बाद रेडियस कितना थी 1.2, 1.2 का होल क्यूब करेंगे तो 1.728 आ गया। तो हम परसेंटेज निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अच्छा कोई ये नहीं पूछा कि सर डिवाइड तो हमने किसी से किया ही नहीं, ये तो किसी ने पूछा ही नहीं अभी था। हाँ बोलो, वो जो 1.728 है वो -1 इनिशियली है ना। अच्छा डिवाइड हमने क्या किया है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसका, क्योंकि आप जो इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम आप कहां से देखोगे, इनिशियल से देखोगे ना। इंक्रीज कोई किससे होगा, इनिशियल से फाइनल गया होगा, इनिशियल से कितना इंक्रीज किया वही तो पता ना, इनिशियल कितना था 1 था। इसके पहले भी तो हम लोग देखते थे ना, जिससे इंक्रीज होता था वही डिवाइड में करते थे, अभी भी देख रहे हैं इनिशियल कितना है 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना है वही आने वाला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 से डिवाइड करो या ना करो। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को आप क्या करते, 4 पाई आर क्यू है, रहने दो, इनिशियल ले लो, इतना इंक्रीज करने के बाद 1.44 इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यू करो। ठीक है, सॉरी आर स्क्वायर करो, फिर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, फिर आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो कुछ नहीं होगा, ये जो 4 पाई है ना ये आपको कल क्या करेगा, कैलकुलेशन इंक्रीज करेगा और कुछ नहीं करेगा। आंसर फाइनल माइनस इनिशियल अपन इनिशियल, अभी नहीं समझा, ये फाइनल वैल्यू है, वॉल्यूम का ये फाइनल वैल्यू, वॉल्यूम का ये इनिशियल वैल्यू है, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। नहीं जो आएगा वो तो फाइनल होगा ना। हाँ ये जो आया फाइनल है, तो फिर फाइनल से इनिशियल को माइनस करना है। हाँ फाइनल को इनिशियल से माइनस करोगे तभी तो आएगा ना, कितना इंक्रीज किया है, तो वो हमें मिल गया कितना इंक्रीज किया, परसेंटेज की बात है, इनिशियल से डिवाइड कर दिया परसेंटेज मिल गया। सब कुछ आपका वही हो रहा है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा, क्वेश्चन का वैरायटी चेंज हो गया कि अब स्फीयर पे चला गया क्वेश्चन, थोड़ा मेंसुरेशन में चला गया था ये क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं था, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का वे सॉल्व करने का सब कुछ वही सेम है। 1.72 हाँ किरण आपका राइट है, बट उसके आगे परसेंटेज भी निकालो, तो फाइनल वैल्यू निकाला आपने। वन अज्यूम किया, वन अज्यूम करने थोड़ा सिंपल हो गया हमारे लिए, और कोई नहीं। आप देखोगे आर आर सपोज करते जाओगे ना, देखो 4 पाई ये है, 4 पाई इनिशियल में भी आएगा फाइनल में भी आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके कैंसिल तो होगा ही होगा। इनिशियल अपन रेशियो निकालेंगे ना, परसेंटेज निकालना है ना, तो इनिशियल अपन फाइनल निकालेंगे तो रेशियो निकलेगा ही निकलेगा, और निकलेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हम ऑलरेडी क्यों इतना कैलकुलेशन को अपना इंक्रीज करें। ठीक है ना, कैलकुलेशन को इंक्रीज करने से अवॉइड करने के लिए हमने ऐसा किया, और कुछ नहीं, जितना कैलकुलेशन कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अब वही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस रहेगी आपको, तो ये लिखोगे, इसके बाद ये जाओगे, परसेंटेज निकालोगे, ये तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पहले से आ रहा है, तो अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिखो आप लोग। क्लियर हो रहा है ना सभी को। हो गया।
हो गया ना? वन पॉइंट टू। अच्छा, इसका 1.44 का अगर रूट लेंगे तब आएगा। आपको नहीं समझ आ रहा है? यहाँ पे देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 1.44। आर इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट क्या होगा? 1.44। ठीक है, अब इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, रहने दो। 1.44, इसको पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 00 बढ़ाएंगे क्या? अब क्या हो गया ये? 1.44 अपन कितना हो गया? 100 हो गया। 1.44 का किसका स्क्वायर होता है? 12 का। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। ये किसका है? 10 का रूट है। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। 10 आ गया। 12 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? क्लियर? आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ये एकदम मतलब कि बिल्कुल ओपन करके बताया गया है, ये डायरेक्ट बताया गया, बस इतना है डिफरेंस। चलो क्वेश्चन देखें, लिखो क्वेश्चन लिखो। इन द एक्सप्रेशन इन द एक्सप्रेशन, लिसन गाइस, क्या हो गया उधर? हाँ, एक्सप्रेशन इन द एक्सप्रेशन xy square, in the expression xy square, the value of both variables। तो सक्सेसिव में आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में और अच्छे सीखने मिलेगा। द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल्स x and y are decreased by 20%, by this the value of expression is decreased by ऑप्शन लिखो, is decreased by ऑप्शन लिखो। हाँ, 40%, 80%, 48.8%, 51.2%। हाँ, लास्ट लिख लो, आप लोग जानते ही हो, एज यूजुअल। क्वेश्चन को रीड करो और समझो और बताओ कि यहाँ पे सक्सेसिव अप्लाई हो। हाँ, मैं बोल, कंफ्यूजन तो होना चाहिए यहाँ पे। वन में क्या बोल रहा हो? एडिशन, तो यहाँ पे सक्सेसिव अप्लाई नहीं होगा। सभी लोग, कोई है डिफरेंट भी? ऑनलाइन वाले आप लोग भी रिप्लाई करो, यहाँ पे सक्सेसिव अप्लाई होगा कि नहीं होगा? यहाँ सक्सेसिव अप्लाई होगा या नहीं होगा? दो है तो ऑलरेडी मैंने बताया, दो पे तो होता नहीं है। बट क्वेश्चन एक बार रीड करो आप लोग, क्वेश्चन तो रीड किया करो, बस दो देख लिया क्या, मतलब दो लोगों का बात कर लिया, हो गया, बॉल हो गया। तो मुझे जो लगता है मैं तो अभी बताऊंगा, तो आप फाइनल डिसीजन लेना, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव अप्लाई होगा लिस्ट में। मैंने इसीलिए हाँ अप्लाई होगा यहाँ पे, रीजन है इसका। क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला कि क्वेश्चन आप लोग रीड करो। क्या बोला है? एक्सप्रेशन एक्स वाई है, वही एक्सप्रेशन है। सपोज करो हमने एक फंक्शन ले लिया f इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। अब जो भी बात हो रही है इस पे हो रही है, राइट है क्या? देखो
एक्स को 20% डिक्रीज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ए भी डिक्रीज होगा, चेंज होगा ना। फिर क्या करेंगे, 20% और डिक्रीज करेंगे, ये भी डिक्रीज होगा। फिर y को 20% डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होगा, राइट है। फिर बोला कि फाइनल एक्सप्रेशन का फिर से नाम लिया है, एक्सप्रेशन का फिर से नाम लिया कि एक्सप्रेशन फाइनली कितना डिक्रीज करेगा, यानी कौन डिक्रीज कर रहा है, एक्सप्रेशन अभी भी, यानी फाइनली किसका बात हो रही है, एफ की बात है। यहाँ पे तो इसको बताया है कि ये इसके अंदर क्वांटिटी है, उनके अंदर ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज है। जैसे हमारे इनकम में क्या हो रहा था, किसी पे 20% का एक्सपेंडिचर हो रहा था, किसी का 40% का एक्सपेंडिचर होता है, किसी का 15% का एक्सपेंडिचर होता है, तो डिफरेंट एक्सपेंडिचर हो रहा था ना, लेकिन था क्या, एक इनकम के अंदर ही हो रहा था ना। इसी तरह से एक वैल्यू है, यानी एफ है, एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ही ये सारी वैल्यू हो रही है ना, है तो एक ही चीज ना। ये जो भी अगर इसके अकॉर्डिंग इसको कुछ भी चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, तो हमारा जो भी चेंज होगा एक्सप्रेशन चेंज होगा ना। अब फाइनली वो एक्सप्रेशन का ही पूछा है, एक्स वाई का पूछा रहता तो समझ में आता, एक्स वाई में कुछ पूछा रहता तो समझ में आता, लेकिन एक्स वाई में तो उसने कुछ पूछा ही नहीं, उसने एक्सप्रेशन का फिर से नाम लिया कि एक्सप्रेशन कितना डिक्रीज हुआ, यानी फाइनली ये कितना डिक्रीज हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, सक्सेसफुल होगी। ठीक है, अब अप्लाई करो क्वेश्चन। ये क्लियर वर्क नहीं, सक्सेसफुल लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों लगेगा? अच्छा नो निधि, नो, आप लोगों को भी क्लियर वर्क नहीं कि सक्सेसफुल अप्लाई वर्क नहीं होगा, क्यों होगा इसका रीजन मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों अप्लाई होगा सक्सेसिव। किसी को इशू है अभी भी तो कंफ्यूजन है कि कैसे होगा तो बता दूं मैं। देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखें, चलो देख लेते हैं। ठीक है, एक्स कितनी बार डिक्रीज हो रहा है, एक बार होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन में एक्स कितनी आई है, वाई कितनी बार होगा, 2 बार होगा, क्योंकि 2 बार हो रहा है, वाई स्क्वायर है ना, तो वाई 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 2 बार होगा। यहाँ पे लिख लो इनिशियल, यहाँ पे लिख लो क्या, फाइनल। तो एक्स वाई स्क्वायर, तो वाई 2 बार है ना, तो 2 बार डिक्रीज करेगा ना। ऐसे भी कर सकते हो ना इसको, एक्स ऐसे कर लो, एक्स इंटू वाई, तो क्या हो रहा है, वाई, तो वही हो रहा है ना, एक बार वाई डिक्रीज हुआ, फिर से वाई डिक्रीज हुआ, 2 बार हो रहा है ना। क्यों नहीं, एक्स को, अरे एक्स पे स्क्वायर नहीं है, वाई पे क्यों स्क्वायर है, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, 20% का डिक्रीज हुआ, यहाँ पे भी 20% का डिक्रीज हुआ, यहाँ पे भी 20% का डिक्रीज, सब में 20% का डिक्रीजमेंट हुआ। 20% की वैल्यू कितनी होती है, राइट है। देखो अगर इनिशियल वैल्यू एक्स की 5 रही होगी तो फाइनल वैल्यू, राइट है, इसका ये, हाँ नहीं राइट है, सिंगल एक्सप्रेशन है ये, सिंगल एक्सप्रेशन, उनका कहने का मतलब ये है ये सिंगल एक्सप्रेशन है, इसलिए यहाँ सक्सेसिव अप्लाई हो रहा था, राइट है, एक सिंगल एक्सप्रेशन। ये क्या 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि पहले 5 रहा होगा तो डिक्रीज 1 हुआ होगा तो कितना होगा, 4। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, 5:4, 5:4, सक्सेसिव अप्लाई होगा, 5 5 5 5 125, राइट है, 5 4 4 4 64, राइट है। अब क्या बोला क्वेश्चन कि फाइनली क्या दिया हुआ है, बाय दिस वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज डिक्रीज्ड बाय, तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कितना डिक्रीज होता है, देखो इनिशियल 125 था, फाइनल कितना बना 64, डिक्रीज हुआ है ना, कितने का डिक्रीज हुआ है 61 का, किस पे डिक्रीज होगा 125 पे, इनटू क्या परसेंटेज बताना ना 100, देखो 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 5, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 4, ठीक है ना। अब देखो
ये कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये कितना होगा 24 डिवाइड बाई 5, 5 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 5 4 जाएगा कितना होगा 20, 4 यहाँ पे होगा 8 जाएगा, फिर बचेगा 4, 48। कोई ऑप्शन है क्या, मिला कोई? तो 48.8% क्या आएगा ओवरऑल एक्सप्रेशन में, क्या करेगा डिक्रीमेंट होगा। क्लियर, समझ में आया सबको? हाँ नहीं समझ में आया? अच्छा, अब लिसन गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सम इस टाइप से होते हैं कि सम स्टूडेंट फिजिक्स में फेल हैं, सम केमिस्ट्री में फेल हैं, कुछ स्टूडेंट दोनों में फेल हैं या दोनों में पास हैं। हाँ नहीं डीआई नहीं करूँगा, परसेंटेज का एक क्वेश्चन, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन एक आता है ना कि सम स्टूडेंट फेल इन केमिस्ट्री, सम फिजिक्स, सम दोनों में फेल हो गए, कुछ स्टूडेंट पास हुए, तो ओवरऑल कितने परसेंटेज, कितने स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे, या ऐसा कुछ आता है ना। हाँ नेक्स्ट क्लास में, अगर उसके बाद टाइम मिलेगा हम लोग को तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसका रेशियो का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। टाइम मिलेगा तो रेशियो स्टार्ट कर देंगे, नहीं मिलेगा तो एक क्लास में इसके और क्वेश्चन भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आप लोगों को वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाए। ओके, थैंक यू क्लास। अटेंडेंस सीट होती है एक्चुअली, याद हो है। अटेंडेंस सीट तो नहीं होती है ना अभी नहीं होगी है, वही क्योंकि अभी प्रॉपर नहीं हुई सर। वो मीटिंग एंड कर दूंगा, मैं तो वहां से किया नहीं। नहीं मीटिंग मेरा माइक ऑफ कर देता हूँ, फोन बज रहा है। हाँ जी